आप लोगों के सपोर्ट, लाइक और कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद। शादी के लिए देखने गई माँ ने समदन से कहा, शुभम मेरा इकलौता बेटा है। जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती, तो रमेश कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे शुभम में, लेकिन मेरा मन एक बेटी को चाहता है, हमेशा कलपता रहता है। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की छवि मैंने सोची थी, मेघा उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम से विपरीत है मेघा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने शुभम को क्या दिखा उसमें। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती मेघा मेरे बेटे सुयश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद मेघा हमारे घर आ गई और सुबह मेघा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन मैं दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन मेघा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकल कर देखा, मेघा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से शुभम आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। शुभम ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने मेघा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी, तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। मेघा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है। वो हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती है। उसकी आवाज भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसा बनाती है। और जब गुस्साती है तो उफ, पूछे ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है। लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि रमेश को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रही। उसी समय मेरी मेघा ने मुझे सास ने बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। शुभम और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी। मेरी मेघा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी रमेश का ख्याल हम दोनों से ज्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर शुभम ने कहा, माँ तैयार हो जाओ, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए शुभम, तूने मेघा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। मेरी भीगी आंखें पोंछकर शुभम ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक मेघा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोल कर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी।
बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी ना, तभी मुझे समझ आ गया कि आपको उनकी तस्वीरों में देखती क्या है। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी ही तो समझ सकती है ना मम्मा? हाँ मेरी मेघा बेटी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना थोड़ा सा सपोर्ट प्लीज मुझे दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।